मोदी जी ने माफ़ी मांगी, माफ़ी वीर बन गए वो, ठीक है। माफ़ी वीर बनते हुए वो जो है सावरकर की मतलब पुनर्जन्म में वो आ गए स्थापित होके। ऐसे ही अभी जो है यही परिस्थिति में भारत को लेके जाके इनका जो 2025 में ईवीएम जो है गणतंत्र की हत्या है। गणतंत्र की हत्या 2004 में ही हो चुकी है। भारत में गणतंत्र की हत्या 2004 में हो चुकी है और ये उसको सिर्फ नहीं, कश्मीरी पंडितों को मरवाया नहीं। जब वो मर रहे थे तो ये बैठ के तमाशा देख रहे थे ना, उस वक्त सरकार में मौजूद थे। वीपी सिंह की सरकार में रेट कहाँ थे, माने महंगाई इन्फ्लेशन कहाँ था, उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट कहाँ था, आज कहाँ है। अब पिछले 45 साल में मोदी जी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। विकास की जो है गंगा उन्होंने वाकई बहा दी, लाशों की गंगा बह गई, वो भी हमने देखी। आने वाले जनता जो है गिरते गिरते जा रही है। आज हमारा बेरोजगारी, महंगाई, बेरोजगारी ये सब तो गिरते गिरते जा रहे हैं ना, और उठते जा रहे हैं मोदी जी के जो बस 5 आदमी उठते जा रहे हैं, मोदी जी, अमित शाह जी, और उसके बाद अंबानी, अडानी। हम ईवीएम के खिलाफ हैं और मैं आपको पर्सनली बता दूं, जब से ईवीएम आया है तब से पर्सनली मैंने वोट नहीं किया है। जानता हूं मैं कि मैं वोट दूंगा वो आएगा ही नहीं कभी, क्योंकि ईवीएम गणतंत्र की हत्या होती। जिस तरह से रेल, गेल, सेल सबको तो बेच दिया, ऐसे क्या सबको बेच दिया जाए? आप ये चाहते हैं क्या? हम नहीं। मॉडल का जिक्र हो रहा था, आपको नहीं लग रहा गुजरात मॉडल इंडिया में स्थापित होने चाहिए? इंडिया बेहतर इंडिया बन जाएगा। नहीं, कैसे बन जाएगा जब गुजरात में हम देखते हैं अंबानी और अडानी, ये दो ही का ही वहाँ विकास हो रहा है, ये दो ही कंपनियां बढ़ रही हैं। बाकी जितनी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थी और जितने भी किसान थे या जो भी एग्रीकल्चर कल्चर जो भारत का कहलाता है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, वो सब वहाँ पे चौपट हो गया। केवल अडानी और अंबानी ये दो ही जो है पूंजीपति वहाँ बढ़ते जा रहे हैं और पूरे भारत पर आप कब्जा। आप क्या चाहते हैं? गुजरात मॉडल को पूरे भारत पर पूरे उनके हाथ में बेच दिया जाए। जिस तरह से रेल, गेल, सेल सबको तो बेच दिया, ऐसे क्या सबको बेच दिया जाए? आप ये चाहते हैं क्या? हम नहीं चाहते ऐसा। हम चाहते हैं कि ऐसा ना हो और इनको ना बेचा जाए। जितना आप देखिए, इससे पहले भी 1977 के बाद जो है बैंकों का 70-80 के दशक में बैंकों का जो निजीकरण से उनको सरकारीकरण किया गया, लेकिन ठीक है राष्ट्रीयकरण किया गया था। लेकिन मोदी जी ने क्या, अभी बैंकों का वो निजीकरण करने जा रहे हैं। इसका मतलब जो गरीब आदमी के पैसे हैं अब वो भी ब्लॉक हो जाएंगे। और इसके अलावा और मतलब बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। बेरोजगारी इसी की वजह से आ रही है, भुखमरी इसी की वजह से आ रही है। हंगर इंडेक्स में कहाँ हैं हम? उसके बाद जो है हम जो है ये क्या नाम है, मीडिया रेटिंग, और मतलब जितनी भी चीज़ें हैं उसमें हम हैं। और इसकी जो वजह है बताओ आरएसएस और बीजेपी का जो प्लान है वो पूरी तरह से जो आपने गुजरात मॉडल बनाया, गुजरात वाज द फर्स्ट स्टेट विच इज़ कम्प्लीटली एन एक्सपेरिमेंटल बेसिस, एक्सपेरिमेंटल उसका स्पेस है गुजरात, जहां से आरएसएस ने अपना स्टार्ट किया। 2002 का दंगा आपको अच्छी तरह से याद होगा, जिस तरह से एक मैसेकर हुआ था, उसके ऊपर फिल्म भी आई जिसको रिलीज़ नहीं होने दिया गया, जिसकी वजह से कश्मीर फाइल जैसी फिल्म रिलीज़ हुई, ठीक है ना। जो मतलब कह सकते हैं झूठ पर भी मबनी है और कश्मीरी पंडितों के लिए उसने कुछ किया भी नहीं। उस वक्त सरकार भी बीजेपी वालों के साथ मिलीजुली सरकार थी। आडवाणी और वाजपेयी जी ने उस वक्त कुछ भी नहीं किया। उसके बाद कश्मीरी फाइल्स भी बनी। कश्मीर में जो नरसंहार हुआ था उसके पीछे बीजेपी का हाथ आप कहना चाहते हैं? हाँ बिल्कुल, 100% बीजेपी का ही हाथ है। वो शुरू से ही ये चाहती है और ये उसको सिर्फ मरवाया बीजेपी ने नहीं, कश्मीरी पंडितों को मरवाया नहीं। जब वो मर रहे थे तो ये बैठ के तमाशा देख रहे थे ना, उस वक्त सरकार में मौजूद थे। वीपी सिंह की सरकार में एलिगेशन नहीं, ये तो फैक्ट है। क्या वो उस वक्त वीपी सिंह के सरकार में इनके नहीं थे? 85 में एमपीज इनके नहीं थे? उसमें लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी नहीं थे? वो यहाँ पर बैठ के वो राम मंदिर का मंडल के अगेंस्ट में कमंडल ला रहे थे। वो ये तमाशा तो कर रहे थे, वहाँ पर वो नहीं कर सकते थे। लेकिन न्यू एजुकेशन की पॉलिसी के लिए आप यहाँ पे बैठे हुए हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो सरकार लाना चाहती है, इस न्यू एजुकेशन नेप के जरिए देश में एक शिक्षा की क्रांति लाना चाहती है। हाँ, तो शिक्षा की क्रांति हमने तो गुरु बनाना चाहती है। हाँ, तो जैसे ये मतलब ये नरेंद्र मोदी जी लाना चाहते हैं। जो ये आप अगर उनका पुराना उठा के देखेंगे रिकॉर्ड, जो वो ये कहते हैं कि गणेश का सर काट कर जो शिव जी ने लगाया था वो जो है पहली सर्जरी थी। अब इस किस्म का ज्ञान अगर आने लगा देश में तो देश का तो सत्यानाश हो गई। तो ये देश को सत्यानाश करने के इसमें है। और ऑनलाइन एजुकेशन से गरीबों का पूरी तरह से, अभी जैसा कि हमारे पिछले इसने बताया भी, ग्रीवर जी ने बताया भी
के न्यू एजुकेशन पॉलिसी के साथ जो है उसको लाकर वो जो है शिक्षा को पूरी तरह से गरीबों के हाथ से छीन लेना चाहते हैं, लोगों को शिक्षित बना देना चाहते हैं। क्लास से बच्चे को स्किल सिखाई जाएगी, तमाम अच्छी चीजें नहीं मजदूर वही मजदूर उसको मना कर, हाँ वही मैं कह रहा हूँ, गुलाम और मजदूर बनाने का प्लान है ना। वो आगे चल के सवाल ना कर सके। शिक्षित अगर होगा तो सवाल करेगा, उनको सवालों से नफरत है, क्योंकि जो ब्राह्मणवाद है भारत का उसको सिर्फ सवालों से नफरत है। जो सवाल कर दे वही उनके लिए नुकसान। वो कहते हैं सुनो करो मत, मतलब जो हम कहते हैं वो मान लो, तुम सवाल मत करो। लोगों को गूंगा रखना चाहते हैं। जी बिल्कुल, लोगों को गूंगा रखना चाहते हैं, बहरा रखना चाहते हैं और गुलाम, ओवरऑल आप उसको गुलाम, मानसिक गुलाम बना के रखना चाहते हैं। ये उनका मोटो है। अब मोदी जी जितने शिक्षित हैं या जितने काबिल हैं वैसे वो सबको बनाना चाहते हैं। वो जैसी हरकत करते हैं वो चाहते हैं सारी विश्व वैसी ही हरकत करे। ये भी तो कहते हैं कि मोदी जी का डंका बज रहा है विदेशों में। हाँ तो वो तो हमने देखा ना, अमेरिका में कितना डंका बजा, अभी इसमें बचा। वो तो गोदी मीडिया है, वो तो बजाती ही रहती है। गोदी मीडिया का काम ही क्या, वो तो यही डंका ही बजाती रहती है। लोकप्रिय प्रधानमंत्री है वो इस विश्व के। हाँ, विश्व के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री के दौर में जो है हंगर इंडेक्स में भारत ने शतक पार कर लिया। अब जिस तरह श्रीलंका में अभी इमरजेंसी लगी, आप देख रहे हैं महंगाई की वजह से जो आज भुखमरी की जो हालात हैं, यही हालात यहाँ भी पैदा जी बिल्कुल यही हालात वो पैदा करने के मूड आ चुका है। वो हालात केवल हमारी जो जनता है अभी उतनी ज़्यादा अवेयर नहीं हुई है, इस कारण से बचा हुआ है। वरना हम तो उसी हालत में, आज देखिए पेट्रोल के और डीजल के रेट कहाँ से कहाँ पहुँच गए, बेरोजगारी की हालत कहाँ से कहाँ पहुँच गई। ये आपके साथ जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अगेंस्ट में, बेरोजगारी के अगेंस्ट में, ये जो आपके साथ आज वो हालात नहीं बन सकते ना। यहाँ तो योगी जी कह रहे हैं कि 80 बनाम 20 का समीकरण है। यहाँ हालात बनने से पहले कई सारी पॉलिसी है। देखिए उनके पास सत्ता है, व्यवस्था है, जिसके जरिए से ईवीएम के जरिए से ईवीएम को कर मैंने इससे पहले भी आपको कहा है, आप देख सकते हैं, आप जानते भी हैं, ईवीएम जो है गणतंत्र की हत्या है। गणतंत्र की हत्या 2004 में ही हो चुकी है। भारत में गणतंत्र की हत्या 2004 में हो चुकी है। ये हम आप कह सकते हैं ये आखिरी सांस ले रहे हैं, हम उसको लेके चल रहे हैं। एक किसान आंदोलन था जिसने ये करके दिखाया। किसान आंदोलन में एक हुआ, एक इतिहास ये बन गया कि एक बिल जो पार्लियामेंट से पास हुआ था वो पूरी तरह से मतलब रिपील हुआ। मोदी जी ने माफ़ी मांगी, माफ़ी वीर बन गए वो, ठीक है। माफ़ी वीर बनते हुए वो जो है सावरकर की मतलब पुनर्जन्म में वो आ गए स्थापित हो गए। ऐसे ही अभी जो है यही परिस्थिति में भारत को लेके जाके इनका जो 2025 में आप देखेंगे कि आरएसएस के 100 साल पूरे होंगे। सर 2025 का जिक्र करता है। हाँ जी जी। मोदी जी कह रहे हैं 2025 तक तो हमारी जो देश की इकोनॉमी है, जीडीपी वो 5 ट्रिलियन क्रॉस कर तो अभी तो -23 में है ना, अभी तो -23 में है जीडीपी हमारी, -23 में है। सुधरेगी ना, सुधार आ तो हाँ तो ठीक है, वो सुधार कब आएगा? मतलब 8 साल से मोदी जी को मिला था +5 में, अब वो -25 में चली गई है। हम -25 में चली गई है। पेट्रोल डीजल के रेट कहाँ थे, माने महंगाई इन्फ्लेशन कहाँ था, उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट कहाँ था, आज कहाँ है? अब पिछले 45 साल में मोदी जी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। विकास की जो है गंगा उन्होंने वाकई बहा दी। लाशों की गंगा बह गई वो भी हमने देखी, विकास की गंगा बह रही है वो भी हम देख रहे हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं हाँ जी, जो पेट्रोल और डीजल एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं, हाँ, तो यूक्रेन और रसिया का जो युद्ध हो रहा है इसकी वजह से। तो इसका पेट्रोल डीजल के दाम से क्या लेना देना है? उससे क्या कनेक्शन है? हमारा जो तेल है हमारा तो ईरान से आ रहा है या गल्फ कंट्री से आ रहा है। यूक्रेन से उतना तो नहीं आ रहा है या इससे तो नहीं आ रहा है। उसकी वजह से पूरे विश्व में पड़ा। लेकिन जब आ रहा था, जब बैरल जो है 18 से 32 के बीच में था, उस वक्त हम जो है पेट्रोल 100, 110 रुपये में ले रहे थे। आज मान लो अगर 60-70 में आ भी गया है तब भी जो है हम ले रहे हैं उसमें। मनमोहन सिंह के दौर में आप देख सकते हैं, इसके दौर में देख सकते हैं। जनता भी चाह रही है ना कि जनता नहीं, आपने महंगाई का जिक्र किया, जनता हाँ, चाह रही है ना कि राष्ट्र निर्माण में कोई ना कोई भागीदारी करे। जनता भी भागीदारी करे, इसमें गलत क्या है? नहीं, जनता भागीदारी तो जबरदस्ती वाली है, तो अंबानी अडानी को बढ़ाने वाले। जनता जो है गिरते गिरते जा रही है। आज हमारा बेरोजगारी, महंगाई, बेरोजगारी ये सब तो गिरते गिरते जा रहे हैं ना, और उठते जा रहे हैं मोदी जी के जो बस 5 आदमी उठते जा रहे हैं, मोदी जी, अमित शाह जी, और उसके बाद अंबानी अडानी, बस आरएसएस, ये 5 ही उठते जा रहे हैं। एक आखिरी सवाल, अभी आपने कहा हाँ, ईवीएम पर सवाल उठाया। जी 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 ईवीएम के सहारे सरकार जी चुनाव जीत रही है। जी। ये चुनाव के बाद ही रौनक क्यों रोया? जी नहीं, मैं आपको बताना चाहूँगा, सन 2004 से जब से डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट में ये एलिगेशन लगाया, ये पिटीशन डाली उसके अगेंस्ट में, तब से हम ईवीएम के खिलाफ हैं। और मैं आपको पर्सनली बता दूं, जब से ईवीएम आया है तब से पर्सनली मैंने वोट नहीं किया है। जानता हूं मैं कि मैं वोट दूंगा वो आएगा ही नहीं कभी।
क्योंकि ईवीएम गणतंत्र की हत्या होती है। सारी दुनिया से ईवीएम खत्म हो गया चोरी हुई है क्या? जी। वोट चोरी नहीं, वोट चोरी नहीं, ईवीएम ही गणतंत्र की हत्या है, क्योंकि आपका वोट आपको ईवीएम में मिलेगा ही नहीं। अगर एक व्यक्ति जाए कहे कि मुझे मेरा वोट दो, तो अगर वो देश में इतना कुछ चल रहा है तो ये तमाम पार्टियां फिर मौन क्यों है? हाँ मौन, क्योंकि विपक्षी पार्टियों को एक एक बार दो बार जिता चुका। इसकी जिम्मेदार बीजेपी नहीं है, इसकी जिम्मेदार कांग्रेस है। इसकी जिम्मेदार कांग्रेस है 100%। आज जितनी भी नीतियां ये कह रही है कि